ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की जानकारी को नजरअंदाज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि दोस्तों किस्मत का दरवाजा आप खुल चुका है। सब कुछ आपकी मुट्ठी में होगा। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसी विशेष जानकारी आपको कोई नहीं बताया। जी हाँ दोस्तों, दुर्घटना का केंद्र अब खुल चुका है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा संभालना होगा। चारों तरफ मुसीबत का घेरा बनेगा, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आज की जानकारी को आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि दोस्तों कई बार आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं कि जब आप कोई बात नहीं समझ पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा काम है आपको विशेष रूप से चीज समझता। इसलिए दोस्तों आज की जानकारी को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत खुश होंगे, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, सबको खुश रखना, सबके घर में खुशियों का दीपक जलाना, पर किसी के घर अंधेरा होने नहीं देना। दोस्तों आपके घर में एक बुरी आत्मा को छोड़ दिया है, जिसका नतीजा ये है कि आपके घर में परेशानियों का दौर समाप्त ही नहीं हो रहा है। कई बुरे परिणाम आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। आपका जीवन नर्क के समान हो गया है। खुशियां आपके घर में आने से पहले ही चली जाती है। सफलता आपके हाथ नहीं लग रही है दोस्तों, और यह सब करने वाला कोई पराया नहीं, बल्कि आपका अपना ही कोई इंसान है, जो पिछले कई वर्षों से आपके ऊपर आत्मा को छोड़ दिया है। कई लोग इसे मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। घर में कोई बुरी शक्ति या प्रेत प्रवेश करती है तो घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में रखा पैसा अचानक से बीमारियों या किसी अन्य चीज पर खर्च होने लगता है। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से जानकारी बताने वाले हैं, इसलिए आज आप इसे नजरअंदाज ना करें और अपने पूरे परिवार के संग बैठकर इस सावधानी पूर्वक देखें। दोस्तों हमारा उद्देश्य मानव कल्याण का उदय करना है, और दोस्तों आपसे निवेदन है कि यदि आपका कोई भी सवाल है जो आपकी राशि से जुड़ा हुआ हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आप हमसे अपना सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको हम या हमारी टीम के द्वारा 24 घंटे के अंदर उसका उत्तर वह सटीक उपाय अवश्य दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी इस बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ती है तो यह आदमी फिर दोबारा से आपके ऊपर एक नया टोटका, एक नया जादू कर देता है, और जिसका नतीजा यह है कि आप लगातार कई वर्षों परेशानियों से झूलते हुए आ रहे हैं। और ऐसा केवल आपकी राशि वालों के साथ ही होता है। आखिर क्यों होता है? इसकी क्या वजह है, क्या कारण है? आपकी सारी खुशियों को यह आत्मा अंत कर रही है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों यह आत्मा आपकी जान लेना चाहता है। पिछले कई सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। दोस्तों अगर आपने हमारी बातों को मजाक समझने की गलती की तो आगे चलकर आपको बड़ी तकलीफ होगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। वीडियो में बताई गई हर बातें आपके जीवन से जुड़ी है। आपके जीवन की हर एक समस्या को अंत करने की क्षमता है इस वीडियो में, और इसके साथ ही साथ हम आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में भी विस्तार से जानकारी पर संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और बाद में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम दोस्तों आपके लिए जो भी जानकारी लेकर आते हैं वह 100% सत्य होती है, और हम बहुत मेहनत करके आपके लिए इतने खास वीडियो बनाते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय हो। माता काली हमारे दुश्मनों से हमारी रक्षा करें। चलिए दोस्तों जानते हैं कि यह एक आत्मा आखिर कौन है और आपकी जान क्यों लेना चाहता है। दोस्तों आप अपने आसपास के लोगों को जब देखते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे काफी आगे निकल चुके हैं। आप समय के कारण पीछे रह गए हैं। आपने बहुत मेहनत किया है, संघर्ष बहुत किए हैं, फिर भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है। आप दिल से बहुत निराश हो चुके हैं। आपके सारे किस्मत के रास्ते बंद हो चुके हैं। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि यह सब का कारण यही एक आत्मा है, जो आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। आपकी खुशियों को नजर लग रहा है, और आपकी जिंदगी में जो परेशानी आ रही है, जो आपके कामों में सफलता नहीं मिल रही है, सब इसी का खेल है। दोस्तों हम आप लोगों को आप कुछ खास संकेतों के बारे में बताने वाले हैं, जिससे दोस्तों यह स्पष्ट होता है कि आपके जीवन में राहु काल का प्रवेश हो चुका है और आपके नक्षत्र ग्रह नक्षत्र उल्टी चाल चल रहे हैं।
गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है कि जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें लिखी गई हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें बताई हैं। मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत, मृत्यु लोग जैसी चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर आपके घर में कुछ आश्चर्यजनक संकेत दिखाई देते हैं तो आपके घर में किसी बुरी शक्ति का डेरा है या किसी प्रेत आत्मा ने आपके घर में जगह बना ली है। ये संकेत खतरनाक होते हैं। कई लोग इसे मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। घर में कोई बुरी शक्ति या प्रेत प्रवेश करती है तो घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में रखा पैसा अचानक से बीमारियों या किसी अन्य चीज पर खर्च होने लगता है। ये संकेत सपने, पशु पक्षियों के माध्यम से मिल सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, किस मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता है? किसके घर में भूत प्रेत वास करते हैं? ऐसे क्या संकेत मिलते हैं कि घर में बुरी शक्ति का वास है? भगवान ने गरुड़ को जवाब देते हुए बताया, जिस घर में भूत प्रेत का वास होता है वहां माता लक्ष्मी नहीं आती है। ऐसे घर में दरिद्रता का वास होता है। जिसके घर में प्रेतों का वास होता है उसे अलग अलग संकेत मिलते हैं। ये संकेत उसे घर में मौजूद वस्तुओं के माध्यम से या सपनों के माध्यम से मिलते हैं। घर को प्रेतों से दूर रखने के लिए घर का साफ रखना बेहद जरूरी होता है। जो घर अपवित्र होता है, जिस घर में चीजें इधर उधर बिखरी होती हैं, ऐसे घर में प्रेत आकर भोजन करते हैं, जिससे घर का वातावरण पूरी तरह से खराब हो जाता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में व्रत, उपवास, दान, पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य नहीं होते हैं वहां प्रेत का वास होने लगता है। जिस घर में महिलाएं ज्यादा देर तक सोती हैं, पति और गुरुजनों का अपमान करती हैं, जिस घर के पुरुष पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाए हुए हैं, ऐसे घर में भी प्रेत वास करते हैं। जिस घर में लोग बिना स्नान किए भोजन करते हैं, उनके घर से देवी देवता चले जाते हैं। उनके स्थान पर प्रेत निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि को प्राप्त मृत्यु परिजन उसके अपनों के घर में ही प्रवेश करते हैं। वह वायु रूप में होते हैं, इसीलिए मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। वायु रूप में ही वे अपने परिजन के शरीर में प्रवेश करके उन्हें तरह तरह के सपने देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति प्रेत बनकर अपनी पत्नी, पुत्र और अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर सपने में घोड़ा, हाथी या बैल जैसे जानवर दिखाई दें या क्रोध में आपकी ओर आक्रमण करें तो समझ जाना चाहिए कि आपके घर में प्रेत का वास है। अगर कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद खुद को बिस्तर पर विपरीत परिस्थिति में देखता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में प्रेत का वास है। अगर कोई व्यक्ति खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखता है या अपने परिजन को प्यास से तड़पते हुए देखता है तो समझ जाना चाहिए कि उसका मरा हुआ परिजन प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और वह उसी के घर में वास कर रहा है। अगर घर में बार बार क्लेश होता है या धन का अचानक से हानि होता है या घर के सदस्य अचानक बीमार पड़ जाते हैं तो ये बुरा संकेत माना जाता है। इसलिए दोस्तों, ऐसी नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए पूजा पाठ व अच्छे कर्मों व अच्छे जानकारी पर ध्यान देना बहुत आवश्यक आपके लिए रहने वाला है। दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए आप शनिवार और मंगलवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। वह शनिदेव को काले तिल व सरसों का तेल अवश्य अर्पित कर सकते हैं। इसे आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मकता वास कर रही है, उसे आप लोगों का पीछा छूट जाएगा और आपकी राशि वाले एक सफल जीवन व्यतीत कर पाएंगे। वह आपके परिवार में भी सुख, समृद्धि, धन, वैभव और लक्ष्मी का आगमन होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कुछ विशेष और महत्वपूर्ण सावधानियां के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी व बदलाव के बारे में जो आपकी राशि में ग्रह नक्षत्र की चाल में बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। दोस्तों, आज रोमांटिक जीवन में प्रपोजल के लिए तैयार रहें और विवाह समेत कई घटनाएं घटेंगी। आर्थिक रूप से आप अच्छे हैं, जबकि पेशेवर चुनौतियां मौजूद हैं। सौभाग्य से आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है। आज प्यार में पड़ने के लिए तैयार रहें।
दिन के दूसरे हिस्से में कुछ नए प्रेम संबंध शुरू होंगे। सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे। कुछ रिश्ते विवाह तक भी पहुंचेंगे। संचार में खुले रहें और साथी का विश्लेषण करने और भविष्य पर निर्णय लेने के लिए एक साथ ज्यादा समय बिताएं। एक रोमांटिक डिनर या किसी हिल स्टेशन पर एक साथ यात्रा करना एक अच्छा विकल्प है। आज आपके पेशेवर जीवन में उतार चढ़ाव दोनों देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बच्चे आपके मुताबिक नहीं चलेंगे, जो आपके झुंझलाहट की वजह बन सकता है। आपको खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि नाराजगी सभी के लिए नुकसानदेह है और यह सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देती है। इससे सिर्फ मुश्किल बढ़ाती है। जेवर और एंटीक में निवेश फायदेमंद रहेगा और समृद्धि लेकर आएगा। जिसके साथ आप रहते हैं उससे वाद विवाद करने से बचें। यदि कोई समस्या है तो उसे शांति से बातचीत करके सुलझाएं। आज आप इश्क की चाशनी जिंदगी में घुलती हुई महसूस करेंगे। आज घर में किसी पार्टी की वजह से आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है। आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन साथी में शहद से भी ज्यादा मिठास है। अपने प्रियजनों के साथ फिल्म देखना बढ़िया और मजेदार रहने वाला है। आप खाली समय का आनंद ले सकेंगे। आपके द्वारा धन को बचाने के प्रयास आज असफल हो सकते हैं। हालांकि आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। स्थिति जल्द ही सुधरेगी। घरेलू काम थका देने वाला होगा और इसलिए मानसिक तनाव की वजह भी बन सकता है। अपने प्रिय को आज निराश न करें, क्योंकि ऐसा करने की वजह से बाद में आपको पछताना पड़ेगा सकता है। दोस्तों, अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखना न भूलें। जन्मदिन भूलने जैसी किसी छोटी सी बात को लेकर जीवन साथी से तकरार मुमकिन है, लेकिन अंततः सब ठीक हो जाएगा। आपके परिजन अपने साथ आपको किसी जगह ले जाएंगे। हालांकि शुरुआत में आपकी कुछ खास दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन बाद में आप उस अनुभव का भरपूर लुत्फ उठाएंगे। दोस्तों, खेलों और आउटडोर गतिविधियों में भागीदारी आपकी खोई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने में आपकी मदद करेगी। अचानक आय खर्चे आर्थिक बोझ बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक तनावों को अपनी एकाग्रता भंग न करने दें। बुरा दौर ज्यादा सिखाता है। उदासी के भंवर में खुद को खोकर वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि जिंदगी के सबक को जानने और सीखने की कोशिश की जाए। उदास न हो। कभी कभी विफल होना कोई खराब बात नहीं है, वह तो जिंदगी की खूबसूरती है। दिन की शुरुआत भले ही थोड़ी थकाऊ रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको अच्छे फल मिलने लगेंगे। दिन के अंत में आपको अपने लिए समय मिल पाएगा और आप किसी करीबी से मुलाकात करके इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। आपके और आपके जीवन साथी के दरमियान कोई अजनबी नोक-झोंक की वजह बन सकता है। आज के दिन बाहर का भोजन आपके पेट की हालात खराब कर सकता है, इसलिए बाहर खाने से आज बचें। कुल मिला के लिए यह समय आपके लिए मिश्रित रहने वाला है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय मां काली, हर हर महादेव जय, शिव शंकर अवश्य लिखिएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत